कुंडली में शनि मंगल की युति सबसे खतरनाक योग कही जाती है, लेकिन सच यह है कि यह योग किसी इंसान को बेहद सफल बना सकता है। आज हम जानेंगे इसके नुकसान, लाभ और असली परिणाम। सभी 12 भावों में किस तरह के परिणाम देता है, मैं आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा कुंडली से फलित करके बताऊंगा कि किस तरह के परिणाम आ सकते हैं। अब यहाँ पे शनि जो है वो कर्म को दिखाता है, संघर्ष और धैर्य, यानी कि ये क्या करता है कि आपके कर्म को कहता है कि धैर्य से उसे प्राप्त करो, इसके लिए संघर्ष करो। मंगल इसका विपरीत है, वो कहता है कि आपको काम करने के लिए साहस, ऊर्जा, आक्रामकता और जल्दबाजी। तो धैर्य की जगह वो जल्दबाजी दिखाता है और आपका जो है वो संघर्ष जो है वो गुस्से में तब्दील कर जाए, जिससे क्या होता है कि जीवन में कई सारे टकराव पैदा होता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के विपरीत है। तो इसकी युति जो है वो जीवन में टकराव पैदा करती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? सबसे पहले जल्दी गुस्सा आता जातक को, क्योंकि शनि चाहता है कि धैर्य से काम करे, लेकिन मंगल जो है वो उसको जल्दबाजी कराता है। इसके कारण कैसे हैं मैं आपको कुंडली के द्वारा, इनकी डिग्रियों के द्वारा कैलकुलेशन बताऊंगा। आप अपनी कुंडली में ट्राई करना, 100% बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, चोट और दुर्घटना की संभावनाएं। देखिए, शनि सेम वही कि वो स्लो चाहता है, काम आराम से गंतव्य स्थान पे पहुंचे, लेकिन मंगल जल्दबाजी दिखाता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। भाई बहन या पार्टनर में विवाद। तो देखिए, मंगल जो है वो भाई बहनों का कारक है, शनि मेहनत का कारक है, तो उस संबंध में हमें जो है वो लड़ाई झगड़े का योग है। कैरियर में देरी, मंगल चाहता है कि जल्दी से जल्दी चीजें मिले, लेकिन शनि उसको धैर्य से चीजें देता है। और इस सब कार्यों में हमेशा ही मानसिक तनाव बढ़ता है। जब मानसिक तनाव बढ़ता है, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे कि कोर्ट केस कचहरी के भी योग बन जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि सप्तम घर में बना हो ये योग, सप्तम घर में बनता है तो भयंकर ग्रह कलेश बनाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मैरिज लाइफ है और मैरिज लाइफ को हमेशा संयम से चलाया जाता है। अगर यहीं पे चतुर्थ भाव में बनता है तो संपत्ति विवाद पैदा होता है, हमारे भाई बहनों के साथ जो है या फिर जो हमारे पार्टनर है उनके साथ संपत्ति विवाद का योग बनता है, क्योंकि मंगल चाहता है कि आपको जल्दी से जल्दी 1 से 2, 2 से 3 प्रॉपर्टियां बने, लेकिन शनि चाहता है कि यार इसके पैसे तो उठे उसके बाद बनाए। तो ये सारी दिक्कतें आती है। अब परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इसका परिणाम निकालने का तरीका। तो किस भाव में बैठा है, जैसे यहाँ पे पंचम भाव में बैठा है, तो आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है ये जानना बहुत जरूरी है। कौन सी राशि में बन रहा है, जैसे यहाँ पे वृषभ राशि है, अब वृषभ राशि में शनि जो है वो मजबूत होता है, ये जानना जरूरी है। किसकी शक्ति ज्यादा है, यानी कि दोनों के अंदर, जैसे मंगल बलवान है या शनि बलवान है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मकर राशि लग्नेश है, यहाँ पे शनि बलवान है और शुक्र अपने मित्र की राशि में है। तो यहाँ पे किसकी दृष्टि है, कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है? तो यहाँ पे इनके ऊपर जैसे राहु की एक दृष्टि आ रही है, तो भयंकर अशुभ है। तो कमजोर मंगल, हमेशा याद रखिएगा, कमजोर मंगल जो है वो गुस्सा भयंकर दिलाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जातक जो है वो जल्दी करे, लेकिन नहीं आता है तो गुस्सा आता है। और कमजोर शनि हमेशा निराशा और डर दिखाता है। याद रखिएगा, अगर मंगल यहाँ पे कमजोर है तो आपको जो है वो भयंकर गुस्सा देगा, शनि कमजोर है तो निराशाएं देगा। अब इसके पॉजिटिव साइड्स भी है, जैसे कि अगर ये दोनों सही स्थिति में बैठे हैं, जैसे कि अगर लगन में बैठे हैं और मकर राशि में बैठे हैं, जबरदस्त मेहनत कराए, क्योंकि यहाँ पे दोनों बलवान है, दोनों अपने अपने पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तो जातक के जीवन में जबरदस्त लाभ होंगे। लीडरशिप और प्रशासनिक सफलताएं मिलती है। अगर ये 10वें घर में बनता है तो राजयोग बन जाता है। जैसे यहाँ पे तुला राशि में बनता है तो शुक्र की राशि में मंगल और शनि दोनों बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अगर सप्तम घर में बनता है तो इंजीनियरिंग, पुलिस और सेना के लाभ मिलते हैं। अगर चतुर्थ घर में बनता है, अगर यहाँ पे मकर या कुंभ राशि में, तो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी के बहुत बड़े बड़े काम में लाभ मिलता है। अगर 11th हाउस में बने और दोनों अगर सही राशि में हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आदमी जो है वो सक्सेस होता है। और 9th हाउस में बनता है तो मजबूत इच्छा शक्ति का योग बनता है। इसी प्रकार सभी राशियों में है, बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है और ये एक फाइटर योग बन जाता है, फाइटर योग। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने का तरीका भी है, लेकिन मैं आपको इसके थोड़े से रेमेडीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो गुस्से पर नियंत्रण रखें, नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज करते रहे, जैसे कि मंगल मैनेज होते रहे। अनुशासन रखें, अर्थव्यवस्था खराब मत करें, कर्म पे ध्यान दें। सेवा और दान सबसे महत्वपूर्ण है। सेवा और दान अगर आप करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। अब इसको कैलकुलेशन करने का जो छोटा सा तरीका है वो समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे मकर राशि का मालिक है, आपकी कुंडली में किसी भी राशि में हो सकता है। यहाँ पे मकर राशि जो है उसका मालिक है, लग्नेश है मकर राशि, तो शुभ है मंगल, तो यहाँ पे क्या है, शुभ है यहाँ पे शनि, ठीक है। तो शनि क्या है, यहाँ पे शुभ होने के कारण वो क्या हो रहा है कि पंचम घर में राजयोग देता है, आयु, हेल्थ में सब में लाभ देता है।
तो इसका मतलब यहाँ पे फायदेमंद है। मंगल कुंडली का एक समग्रह है, वो भी अच्छा है, और शुक्र भी यहाँ पे अच्छा है। तो ये तीनों के तीनों अगर देखेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में। और याद रखिएगा, जब राशि का स्वामी यहाँ बैठ जाता है तो इस युति को कभी खराब नहीं करने देता। इसका तात्पर्य क्या है, हमें लाभ अवश्य होंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, दोनों का नक्षत्र देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मंगल रोहिणी में है, शनि भी रोहिणी में है, दोनों एक ही नक्षत्र है। नक्षत्र का मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो कुंडली के अंदर अपनी राशि के 12वें घर में बैठा है, सॉरी अपनी राशि नहीं, जहां पे उनका नक्षत्र है उससे 12वें घर में बैठा है। दूसरा क्या कर रहा है, कुंडली का मार्केस है। तो जातक को मन में चोट लगने जैसी डरावनी बातें हमेशा रहेगी, संतान से संबंधित चिंताएं हमेशा रहेगी, पढ़ाई से संबंधित चिंताएं हमेशा रहेगी, लेकिन लाभ हमेशा होता रहेगा। ये कैलकुलेशन का नियम है, नक्षत्रों के द्वारा आप अगर कैलकुलेशन करेंगे लाभ 100%। अब राहु जब इनको देखता है, राहु के अलावा सूर्य नहीं देख रहा, चंद्र नहीं देख रहा, बुध नहीं देख रहा, गुरु नहीं देख रहा, और आपका केतु नहीं देख रहा, राहु अगर देख रहा है पंचम दृष्टि से, तो इनकी इच्छाएं शक्ति बहुत तेज कर देता है, जिससे कई बार जहाँ तक भ्रम, यानी कि 5वें घर में जो संतान का घर होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा भ्रम हो जाएगा उसको कि यार मेरी संतान को ये हो जाएगा, मेरी संतान ये हो जाएगी, मेरी संतान बिगड़ जाएगी, संतान की शादी के लिए इतना तनाव में आ जाएंगे। दूसरा, अगर प्रेम संबंध होता है तो इतने ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे कि वो मतलब प्रेमिका भी कहेगी कि यार क्या आदमी है, साइको है क्या, मतलब इतना ज़्यादा वो ना डीप सोच में चला जाता है, इतना ज़्यादा शक करने लग जाता है, ऐसी सोच हो जाती है उस जातक की। तो हमेशा याद रखना है कि कैलकुलेशन करने के बिना उपाय नहीं करना होता है। पहले कैलकुलेशन करें, फिर उसके बाद उपाय करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बन रही है, उसका उपाय चाहिए, परिणाम चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में, यानी वीडियो का जो कमेंट है उसके अंदर आप जो है वो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा क्या उपाय हो सकता है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली विस्तृत रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।